मुझे ये पता है कि मेरी ये वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगी, लेकिन तब भी मैं कहना चाहता हूँ PKMKB। PKMKB। वो कहते हैं ना, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, तो वैसा ही क्रैकडाउन में भी है, जिसमें हामिद के भाई जहीर का एक मकसद है जिसको पूरा करने के लिए उसकी बेगम मरियम पूरा अपना जी जान लगा रही है, लेकिन उसको रोकने के लिए रॉ एजेंट्स मौजूद हैं। अब वो उसके मकसद को कैसे क्रैकडाउन करते हैं वो आपको वूट सेलेक्ट पर 8 एपिसोड देखकर पता चलेगा, जिसका ऑलमोस्ट एवरी एपिसोड 35 मिनट्स का है। वैसे एक चीज इस शो का बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, वो है इसका नाम, क्रैकडाउन। एंड डोंट आस्क मी व्हाई आई एम सेइंग दिस, कॉज आई विल सिंपली से ना तो इसके स्टोरी में दम है, ना इसके डायरेक्शन में, ना इसकी परफॉर्मेंस में, और ना ही इसके बैकग्राउंड स्कोर में। इस चीज को अगर मैं सिंपल फ्रेज में कहूँ तो बस यही कहूंगा कि अगर आप एक स्मार्ट ऑडियंस हैं और आप बढ़िया कंटेंट देखते हैं तो ये शो आपको रेकलेस लगेगा। अब मुझे पता है कि आप भी सिंपली मुझे बेवकूफ कह देंगे, लेकिन मेरे पास कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, वो आप सुन लीजिए, उसके बाद आप कमेंट में अपना ज्ञान दे दीजिएगा। देखो, अगर मैं स्टोरी की बात करूँ ना, तो ये शो देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि मैं द फैमिली मैन और स्पेशल ऑप्स का कॉम्बिनेशन देख रहा हूँ, वो भी लेम और लाउजी वर्जन उसका। स्टोरी में कोई भी ऐसा एक मोमेंट नहीं है जो आपको शॉक कर दे, और इसके जितने भी ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो सच्ची में 70s की मूवी से भी सबसे ज्यादा बेकार है। आई डोंट थिंक कि इस शो में किसी भी कैरेक्टर के पास अपने जस्टिफिकेशन के लिए एक लॉजिकल आंसर होगा। इस शो में ना आपको देखते हुए ऐसा लगा कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो कितने ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हैं, वो कितने ज्यादा प्रॉप्ड उनको कर दिया गया है, और ऐसा सब कुछ फील होगा कि जैसे वो स्टेज पर है और स्टेज्ड परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज आप भले ही अपने कैरेक्टर्स का पास्ट दिखा दो, लेकिन जब तक उनके कैरेक्टर के स्टोरी का एस्पेक्ट क्लियर नहीं होगा तब तक स्टोरी जो है उनकी कचरा लगेगी, और वही चीज इस शो में हो रही थी। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। आरपी को जब हम शुरुआत के एपिसोड में देखते हैं तो वो काफी ज्यादा स्टबर्न और रूथलेस काइंड ऑफ बंदा लगता है, लेकिन कुछ एपिसोड बीतने के बाद ही उसका जो चेंज ऑफ हार्ट है वो इतनी जल्दी हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि स्टोरी का जो एस्पेक्ट है वो बिल्कुल चेंज हो गया, वो एक अलग ही ट्रैक पर चली गई है। चलो आरपी को अभी साइड कर दो, हम जोरावर के कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। मुझे लगा था कि इस बंदे को काफी अच्छे तरीके से बिल्ड किया जाएगा, लेकिन ना, वो शुरुआत के एपिसोड में बस लग रहा था, लेकिन एंड के एपिसोड तक जाते जाते ही वॉज ऑल्सो अ प्रॉप, जिसको बहुत ही बिट्स एंड पीसेस में हमें दिखाया गया है, और जो उसका मोटिवेशन और जो एस्पेक्ट हमें दिखाया गया है वो भी काफी ज्यादा हमें वेग लगता है। अब आप चीफ अश्विनी कोई देख लीजिए, वो शुरुआत के एपिसोड में काफी ज्यादा उनके इनपुट्स हैं, लेकिन अगेन जैसे एपिसोड बाय एपिसोड हम आगे बढ़ते जाते हैं तो he was just lost and we don't know where. I don't want to spoil your मज़ा, but I want to say this कि सीरीज के जो करेक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको हॉलो फील करवाएंगे। यहाँ तक कि क्रैकडाउन की अगर मैं सैरकाज़म की भी बात करूँ, जो पर्सनल टॉन्ट्स और जोक्स के वे में हमें दिखाया गया है वो काफ़ी ज़्यादा लेम है। यहाँ तक कि आपको वो सुनते हुए भी ऐसा लगा कि इस बंदे ने ये डायलॉग दिया ही क्यों। एक चीज़ के ऊपर मैं और बात करना चाहता हूँ कि जो स्टोरी का वे ऑफ गोइंग है, जो मोमेंटम है उसका, वो भी जो टोन है वो भी सेट नहीं है। वो कभी कुछ टाइम पे ड्रामेटिक हो जाता है, कुछ टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा एक्शन पैक्ड हो जाता है, और कुछ टाइम पर शो इतना ज़्यादा टेंशन भरा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि इस शो में ही सब कुछ हो रहा है, एंड इट इज़ चेंजिंग इन एवरी 5 मिनट्स। इस शो में जितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं ना वो सारे डाले गए हैं, लेकिन उसको मेंटेन करने की और जो पे ऑफ है उनका करने की बात की जाए तो वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि कुछ टाइम पर पे ऑफ करने का जो तरीका है वो देखकर तो आपको ऐसा लगा कि जितने भी आपने एक्सपेक्टेशन रखी है शो से वो सारी नीच लेवल पे आ जाएगी। लाइक आप सेकेंड एपिसोड का पे ऑफ देख लीजिए, फोर्थ एपिसोड के एंड का पे ऑफ देख लीजिए, और लास्ट एपिसोड का तो मैं बोलूँगा नहीं, बस डिसअपॉइंट होने वाले हैं आप। सीरीज में लिटरली में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको इंट्रीगिंग लगे या आपको होल्ड करके रखे। इवन आई एम सॉरी टू से दिस, बट स्टोरी हल्के होने की वजह से ना जो परफॉर्मेंस है एक्टर्स की वो भी काफी ज्यादा हमें हल्की पड़ती हुई नजर आती है, टोटली वेस्टेड है, एंड इट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ स्केची कैरेक्टर्स आर। बट एक चीज है कि अगर आप ये शो एंड तक देखोगे ना तो मेन परफॉर्मेंस ही होगा, क्योंकि वही एक चीज है जो आपको थोड़ा बहुत ग्रिप करके रखेगी। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू से दिस, आई लव द परफॉर्मेंस ऑफ इकबाल खान, क्योंकि उनका जो एंगर था वो हमें शो हो रहा था, लेकिन अगेन जो चैनलाइजेशन था उसका वो प्रॉपरली हुआ नहीं है। एंड लिटरली व्हाइल वॉचिंग हिज परफॉर्मेंस आई वाज लाइक, ओके लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू, कॉज
आई जस्ट वॉन्ट टू सी हिम। कमिंग ऑन टू डायरेक्शन, भाई साहब मेरे हिसाब से ना आधी सीरीज ड्रोन शॉट से भरी हुई है और इसके हिसाब से ना आप एग्जीक्यूशन सोच लो कैसा किया गया होगा। मुझे लिटरली में भरोसा नहीं हो रहा है कि इस बंदे ने शूट आउट एट लोखंड वाला डायरेक्ट की थी। यहाँ तक कि क्रैकडाउन का जो एक्शन सीक्वेंस है वो भी इतना स्टेज्ड है कि आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। और सीजीआई की तो पूछो मत, बस मैं आपको थोड़े बहुत फोटोज दिखा देता हूँ, उसके बाद आप गेस कर लेना। क्योंकि भैया हम लोग तो इंडियन है, हमें नहीं पता कि आग कैसी लगती है और जो फायरिंग होती है उनके शॉट्स उस टाइम पे कैसे होते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, ये शो देखने के बाद ना आपका हाल कुछ ऐसा होगा। NANI?お前はもう死んでいる。And just because of this, I am going to say Crackdown is समय और समझ की बर्बादी। कट कट। सो ओके, अब जाने से पहले कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हुए जाना कि सबसे घटिया सीरीज आपने आज तक कौन सी देखी है। एंड as always, Thank you so much for watching this video till the end, and don't forget to subscribe my channel.